हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे समसामयिकी क्रॉनिकल। ये सितंबर 2024 अब तक का है और समसामयिकी घटनाक्रम वार्षिकी 2025 का। तो देखेंगे इसमें फसल एवं खनिज उत्पादन, राज्य विशेष करंट अफेयर्स, नवीनतम परीक्षा उपयोगी तथ्य, बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें 700 प्लस MCQ के साथ में दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग इसमें राष्ट्रीय घटना चक्र, आर्थिक घटना चक्र और अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण परिस्थिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योजना एवं कार्यक्रम, रिपोर्ट एवं सूचकांक, राज्य घटनाक्रम, खेल घटनाक्रम, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास एवं ऑपरेशन, चर्चित स्थल और पोर्टल एवं ऐप, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तक एवं लेखक, केंद्रीय बजट 2024-25, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, नवीनतम परीक्षा उपयोगी तथ्य, फसल एवं खनिज। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 10 सितंबर 2024 को नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की शासी परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रारंभिक चरण के अनुसंधान में संलग्न विश्वविद्यालयों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो हब और स्पोक मोड। अगला देखेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC की बैठक के दौरान किस सिद्धांत को जारी किया। तो जल थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत। अगला देखेंगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करने हुए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किन प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। तो साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र CFMC तथा समन्वय प्लेटफॉर्म संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली। आगे देखेंगे, 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन GCC कहाँ आयोजित किया गया। तो लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में। 5 सितंबर 2024 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने घोषणा की कि आयुष चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट NEXT कब से प्रभावी होगा। तो 2021 और 2022 बैच से। आगे देखेंगे, 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ICG ने दक्षिण कोरिया के इचियोन में आयोजित किस बैठक में भाग लिया। तो एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक। आगे देखेंगे, 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के बीच कहाँ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो नई दिल्ली में। ये देखेंगे, 3 सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे
राष्ट्रीय राजधानी में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के गठन और सदस्य नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की। तो एलजी विनय कुमार सक्सेना। आगे देखेंगे तो 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया। और इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन। इसकी थीम है विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन। और अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 को 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर थल सैनिक शिविर की शुरुआत कहाँ की गई? तो नई दिल्ली। और आगे हम लोग देखेंगे तो 3 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा प्राधिकरण अधिग्रहण परिषद डीएसी ने कितनी राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति एओएन प्रदान की है? तो 1,44,716 करोड़ रुपए। आगे देखेंगे 2 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन आयोजन किया गया? तो डॉक्टर राधिका टंडन। आगे देखेंगे तो सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी? तो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 31 अगस्त 2024 को राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो महात्मा मंदिर, गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 3। 24 अगस्त 2024 को देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई है? तो रायपुर, छत्तीसगढ़। और आगे देखेंगे तो 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए राज्यों के गठन की घोषणा की गई है। तो ये 5 जिले कौन से हैं? तो देखेंगे हम लोग, पहला जास्कर, दूसरा द्रश, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 देश हैं, 5 जिले हैं, सॉरी। 20 अगस्त 2024 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो MOU किए डाक विभाग। 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कहाँ प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। आगे देखेंगे 19 अगस्त 2024 को थल सेना अध्यक्ष COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में सभी सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में।
18 अगस्त 2024 को मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन कहाँ किया? तो चेन्नई में। और आगे क्वेश्चन देखेंगे। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत कितने शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान पत्र प्रदान किया? तो 188 शरणार्थियों को। तो आगे देखेंगे। नौ से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो तीसरा। 9 अगस्त 2024 को वयस्क वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया गया। और 31 सदस्यीय अनुसंधान संसदीय समिति JPC में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 हैं। और आगे देखेंगे। तो 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस राज्य में प्रथम बिस्मटेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली। आगे देखेंगे। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो एयरबस। आगे देखेंगे। तो 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए। आगे देखेंगे। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया? तो साइबर पीस फाउंडेशन। और आगे देखेंगे। तो 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों हेतु किस देश के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की घोषणा की? तो जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात। 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में समर्पित एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो विरासत। और आगे देखेंगे। 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना है? तो 50,655 करोड़ रुपए। आगे देखेंगे। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता के लिए किस नए संस्थान को मंजूरी दी? तो अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान MRTI। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित सिंह नेगी को। आगे देखेंगे। अगस्त 2024 में भारत में सौर उद्योग के लिए कौन से नए स्वयं नियामक निकाय की स्थापना की घोषणा की गई? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने किस मंत्रालय के तत्वाधान में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो वस्त्र मंत्रालय।
विश्व धरोहर समिति की 86वें सदस्य की बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन है 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जापान। 26 जुलाई 2024 को असम के चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल भारत का कौन से क्रम का स्थल है? तो 43वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का वृक्ष का उद्घाटन किया? तो वृक्षारोपण अभियान 2024। और अगला देखेंगे क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में अयोध्या की रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट सेट का अनावरण किया है? तो लाओस में। 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति की 86वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना योगदान देने की घोषणा की? तो $1 मिलियन। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 जुलाई 2024 को 6C के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो IITM रिसर्च पार्क चेन्नई। अगला क्वेश्चन है 18 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। आगे देखेंगे 18 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या है? तो भविष्य अभी है। आगे देखेंगे तो 18 जुलाई 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए किस एक अपस्किलिंग कार्यक्रम को शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ साझेदारी की? तो द वॉइस बॉक्स। जुलाई 2024 में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर चढ़ने की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से किस वस्तु को सतारा संग्रहालय लाया गया? तो वाघनख को। 17 जुलाई 2024 को
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस। 16 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले 5 वर्ष में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो अस्मिता परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस नाम से एक रिपोर्ट जारी की? तो भारत के लिए मोबिलिटी R&D रोड मैप। आगे देखेंगे तो 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नीति आयोग की संरचना में बदलाव किया है और संशोधित संरचना में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे? तो सुमन बेरी। और 16 जुलाई 2024 को शुरू की गई भारतीय नौसेना की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का विषय क्या है? तो विकसित भारत। और आगे देखेंगे। 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। और 13 से 15 जुलाई 2024 के मध्य किस संस्थान द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार श्रोतोत्तम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई 2024 को आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रवण एवं दृश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए फिल्मों को सुलभ बनाने हेतु दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को कब तक का समय दिया गया? तो 15 जुलाई 2024 तक। आगे देखेंगे। 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। 15 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने दिल्ली में किसके लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सलाह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए। आगे देखेंगे। तो 11 से 12 जुलाई 2024 के मध्य कितने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियों के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10%। अगला देखेंगे। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना?
तो धारा 125। 9 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किसके साथ ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए? तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। और आगे देखेंगे तो 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? तो ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। 8 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति नियुक्ति की? तो उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम SEHER शुरू किया गया? तो ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। आगे देखेंगे तो 5 जुलाई 2024 को भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC के रक्षा मंत्रालय के मध्य पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। आगे देखेंगे हम लोग 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हो गए? तो 1 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई 2024 को वायु सेना प्रमुख CAS एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन वेगमपेट में किसका उद्घाटन किया? तो हथियार प्रणाली स्कूल WSS। 1 जुलाई 2024 को एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 29 जून 2024 को तीसरे 25T बुलार्ड पूल टग बजरंग को किसको सौंप दिया गया? तो भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो M वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? तो कोच्चि में। 26 जून 2024 को किस 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुना गया? तो ओम बिरला। 24 जून 2024 को रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के किंग फहद नेवल अकादमी के 76 प्रशिक्षु कहाँ पर भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल हुए? तो दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावाट क्षमता वाली किस परियोजना को मंजूरी दी? तो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना। 18 जून 2024 को किस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान
साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, डाकघर अधिनियम 2023 कब से लागू हुआ? तो 18 जून 2024 से। 17 जून 2024 को राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए किस संगठन ने 105 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने। और अगला क्वेश्चन है, 16 जून 2024 को किस संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणाका स्थल का उद्घाटन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और अगला क्वेश्चन है, 16 जून 2024 को अदानी समूह ने भूटान के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जलविद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2024 को किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस का आयोजन किया? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन में कृषि बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया? तो इटली की अपूलिया। और हम लोग आगे देखेंगे, तो 14 जून 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित किस समारोह में भाग लिया? तो रज पर्व में। 13 जून 2024 को भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो संसद टीवी। अगला क्वेश्चन है, 10 जून 2024 को भारतीय थल सेना द्वारा किस एक एकीकृत जनरेटर निगरानी, संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो विद्युत रक्षक। 10 जून 2024 को किसने नई दिल्ली से सिंधु शिखर का रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संशोधन ने मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डर ब्यूरो NCRB। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 5 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी सिफारिश के पश्चात 17वीं लोकसभा का विघटन कर दिया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अगला क्वेश्चन है, जून 2024 को किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का अनावरण किया? तो NHAI। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। अगला देखेंगे, किसने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों FBOS को फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो एक पेड़ मां के नाम। अगला देखेंगे, 19 मई 2024
देखेंगे हम लोग। तो 19 मई 2024 को कौन ब्लू ओरिजिनल के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो गोपी थोटाकुरा बने हैं। और 17 मई 2024 को किसके द्वारा नई दिल्ली में पहली बार ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT। और अगला देखेंगे, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को कब नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो 15 मई 2024 को। और आगे देखेंगे, 11 मई 2024 को चीफ ऑफ 11 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने समाज के लिए परमाणु जल, भोजन और स्वास्थ्य की सुरक्षा विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया? तो 10 मई 2024। 9 से 10 मई 2024 को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्त और एकीकरण पर परिवहन चिंतन द्वितीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा। आगे देखेंगे, 7 मई 2024 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और आगे देखेंगे, सीमा सड़क संगठन BRO ने नई दिल्ली में अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 7 मई 2024। मई 2024 में श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोडामन ने किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट भेंट किया? तो श्री श्री रविशंकर। मई 2024 में संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NAMCM के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्र और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा भारत में नवाचार और धारणीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किन 2 पहलों की शुरुआत की गई? तो AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 तथा इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक। और अगला देखेंगे, मई 2024 में किसने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की गई हैं? तो भारतीय सेना। किस विभाग ने पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के वेंगडूबी आर्मी कैंप में अपने आउटर रीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समाधान अभियान का आयोजन किया है? तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली ने चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। अगला देखेंगे, मई 2024 में किन भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन।
आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर भारत में यूपीआई भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अप्रैल 2024 में एनएचपीसी लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वे की किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मेमर्स ओशन सन। अप्रैल 2024 में नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन में खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान आधारित सहयोग प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। अप्रैल 2024 में किस आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासं भविष्यायां संरक्षितः का अनावरण किया? तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। आगे देखेंगे 24 अप्रैल 2024 को बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा। अगला देखेंगे तो भारतीय वायुसेना IAF ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया? तो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। 21 अप्रैल 2024 को कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत लगभग 2 महीने की अवधि के ऐतिहासिक ट्रांसओशनिक अभियान के बाद गोवा में अपने बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौट आया? तो INS भी तारिणी। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो IIT दिल्ली। अप्रैल 2024 में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2030। 17 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा जारी 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम शामिल किया गया? तो आलिया भट्ट। 16 अप्रैल 2024 को समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कितने सदस्यीय समिति के गठन संबंधित अधिसूचना जारी की गई? तो 6 सदस्यीय। 12 अप्रैल 2024 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने किस कार्यक्रम के तहत पहली पूर्व छात्र बैठक को संबोधित किया? तो प्रेरणा कार्यक्रम। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान के पूर्ण फायरिंग रेंज में। एडमिरल R हरि कुमार ने कहाँ पर आयोजित एक प्रतिष्ठित नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए? तो INS हंस गोवा में।
संगीत नाटक अकादमी द्वारा 9 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य कहाँ पर शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 7 अलग अलग शक्तिपीठों में 10 अप्रैल 2024 को किसने खनन और खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया? तो केंद्रीय खान मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा पर पियर ऑफ और एक आवासीय व्यवसाय का उद्घाटन किया। तो नौसेना बेस कारवार में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? भूमि पेडनेकर डेयरी सहकारिता की शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 अप्रैल 2024 को किसे अपना अध्यक्ष चुना? डॉक्टर मिनेश शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2024 में किस कंपनी ने निर्माण उद्योग विभाग परिषद CIDC द्वारा गठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए? तो SJVN लिमिटेड। भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 3 अप्रैल 2024 को संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो 12 निर्वाचित सदस्यों को। मार्च 2024 में भारत सरकार ने किस विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय DGQA के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की? तो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय। गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर GIFT IFSC को ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 26 मार्च 2024 को किसे अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो चेयरपर्सन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो IFSCA आम चुनाव 2024 की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए समग्र सुविधा पोर्टल के रूप में विभिन्न विशेषताओं से लैस एक माइक्रो साइट की शुरुआत किसने की? तो पत्र सूचना कार्यालय। किस संस्था प्राधिकरण ने 26 मार्च 2024 को मशीनी टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर अपनी सिफारिशें जारी की है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने किसके साथ परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग पर सार्वजनिक धारणा को बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC। अगला देखेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ कब किया? तो 21 मार्च 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते IGFA को पूर्वव्यापी मंजूरी कब दी? तो 13 मार्च 2024। भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। 18 मार्च 2024 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने किस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF ऑपरेशन को पूरा किया? तो बापटला, आंध्र प्रदेश में।
अगला देखेंगे, NHAI किस निवेश ट्रस्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए इनविट राउंड 3 के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के उद्यम मूल्य पर धन जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट NHIT। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को 25 डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड MLU के लिए 15 मार्च 2024 को किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अगला देखेंगे, केंद्र सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए किस नियम को अधिसूचित किया है? सिनेमैटोग्राफ। और अगला देखेंगे, किस प्राधिकरण ने देश भर की लगभग 100 जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई। 14 मार्च 2024 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने किस समुदाय के लिए कौशल विकास नेतृत्व और उद्यमिता प्रोत्साहन तथा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो सिख। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को इन्फैंट्री कम्बैट व्हीकल BMP-2 से BMP-2M के 693 आयुष उन्नयन की खरीद के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। और अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2024 को दूसरी 25T बोलार्ड पूल टग नौका बाहुबली का जलावतरण तथा चौथी 25T BP टग नौका युवान के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में। किस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश DYD चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को कहाँ आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? तो सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 से 26 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP को कब मंजूरी दी है? तो 21 फरवरी 2024। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को कब मंजूरी प्रदान की है? तो 21 फरवरी 2024। नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आयोग्य मेला का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 4 फरवरी 2024 तक। 21 फरवरी 2024 को किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की? तो आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय। और अगला देखेंगे, मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला देखेंगे, इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस ने 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक कब आयोजित की है? तो 17 फरवरी 2024 को। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय परिषद NCTP द्वारा नई दिल्ली में कब एक बैठक आयोजित की गई है? तो 19 फरवरी 2024। 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थित पत्र किस संस्था ने जारी किया? तो नीति आयोग। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? तो 14 फरवरी 2024। 8 फरवरी 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी। इनकी कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो 12,343 करोड़ रुपए है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कब स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया है? तो 8 फरवरी 2024 को। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फ्रेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो 11,500 करोड़ रुपए। राज्यसभा में ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया है। तो 6 फरवरी 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जैव विज्ञान में बहु विषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम कब शुरू किया है? तो 5 फरवरी 2024 को। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने फरवरी 2024 को उच्च सदन में कितने सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो 8। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया था और राज्यसभा में इसे कब पारित किया गया? तो 9 फरवरी 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक यूरिया इकाइयों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन के निर्धारण को मंजूरी कब दी? तो 1 फरवरी 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों और मेड अप्स को निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों व लेवी ROSCTL की छूट योजना को कब तक जारी रखने की अनुमति दी है? तो 31 मार्च 2026 तक। शिक्षा मंत्रालय ने किस पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC। भारत ने वर्ष 2024 से 25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के जिले लिए किसे नामांकित किया है? तो भारत के मराठा और सैन्य परिदृश्य को। 1 से 3 फरवरी 2024 के मध्य भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, नई दिल्ली। 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। अयोध्या के दिव्य राज्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अंतरिक्ष केंद्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को कब मंजूरी दिया गया? तो 21 फरवरी 2024। नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आयोग मेला का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 4 फरवरी 2024। 21 फरवरी 2024 को किस मंत्रालय जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की? तो आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय। मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस ने 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक पर आयोजित की है। तो 17 फरवरी 2024। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय परिषद NCTP द्वारा नई दिल्ली में कब एक बैठक आयोजित की गई? तो 19 फरवरी 2024। 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थित पत्र किस संस्था ने जारी किया? तो नीति आयोग। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? तो 14 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी। इनकी कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो 12,343 करोड़ रुपए।
अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस एक नए चैनल का शुभारंभ किया? तो आराधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को चेन्नई में दूरदर्शन के संशोधित तमिल चैनल का शुभारंभ किया, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता है? तो डीडी पोधिगई। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी है? तो 16वां वित्त आयोग। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिलोंग के लैटकोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर CSOC का उद्घाटन कब किया? तो 18 जनवरी 2024 को। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने INS शिवाजी में अनूठे CO2 आधारित एक कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन कब किया है? तो 17 जनवरी 2024 को। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अगले 2 वर्ष 2024-25 और 2025-26 में लागू की जाने वाली प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG की प्रशासनिक सुधारों की संशोधित योजना के लिए कितने रुपए को परिव्यय को मंजूरी दी है? तो 235 करोड़ रुपए की। भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो शौर्य संकलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन कब किया? तो 12 जनवरी 2024। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPER के अस्थायी परिसर का उद्घाटन कब किया? तो 12 जनवरी 2024। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत और सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोटे अनाजों पर प्रेरक कहानियों का संग्रह कब जारी किया? तो 12 जनवरी 2024। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को कब मंजूरी दी है? तो 10 जनवरी 2024। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में भूमि पत्तनों के विकास पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीमा पार व्यापार और पर्यटन के लिए देश में भूमि पत्तनों को पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के अनुकूल बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT हैदराबाद में आयोजित उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के इनोवेटिव अनुसंधान एवं विकास नवाचार मेले के द्वितीय संस्करण IINVENTIV 2024 का उद्घाटन कब किया गया? तो 19 जनवरी 2024 को लोकसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 कब पारित किया गया? तो 20 दिसंबर 2023 को। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 21 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय जनजाति केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली। 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान में कितने वैज्ञानिक शामिल हैं? तो 4। 18 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया और कितने गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया? तो 31।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोश SDB का उद्घाटन कब किया? तो 17 दिसंबर 2023। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो गरबा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA का शुभारंभ कब किया? तो 10 दिसंबर 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया? तो 11 दिसंबर 2023 को। 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के किस अभियान को शुरू किया? तो राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। जल शक्ति मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली में किस उत्सव का आयोजन किया? तो जल इतिहास उत्सव। 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो LSM 9यार्ड 77। गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 9 से 10 नवंबर 2023। भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के कृष्ण का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो मेरा युवा भारत। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? तो ग्वालियर और कोझिकोड। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया। तो गांधीनगर जिले के कलोल में रक्षा मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो अपना चंद्रयान। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? तो 27 से 29 अक्टूबर 2023। छठा भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन 26 से 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो समावेशी दृष्टिकोण की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवासन और नगरीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें भारतीय यातायात सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कब किया? तो 27 अक्टूबर 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के 3रे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता का शुभारंभ कब किया? तो 17 अक्टूबर 2023। कृषि अनुसंधान संगठन ICAR-IARI ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को किस शैक्षिक संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
तो IIT कानपुर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र का अनावरण कब किया गया? तो 9 अक्टूबर 2023। भारत सरकार ने किस संगठन को UAPA 1967 की धारा 3A1 के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है? तो जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट के 86वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर 2023 को कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस विधेयक का अन्य नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 19 सितंबर 2023 से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो गई है और पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से। 17 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले भारत का 51वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन है। 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर दस्तावेज। आगे हम देखेंगे। तो हम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसको कवर करेंगे। हम यहाँ से देखेंगे आर्थिक घटना चक्र, आर्थिक घटना क्रम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। तो 11 से 13 सितंबर के मध्य आयोजित इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। 9 सितंबर 2024 को कौन सा भारतीय बैंक जलवायु जोखिम को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़कर पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 2 से 15 सितंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT वस्त्र मंत्रालय ने के सहयोग से कहाँ छाप निफ्ट दिल्ली हॉट कार्यक्रम की आयोजन कर रहा है? तो नई दिल्ली में। 14 से 17 फरवरी 2025 के मध्य ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली तथा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। 3 सितंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा ने वित्तीय 3.0 सम्मेलन को संबोधित करते हुए किस क्षेत्र की भूमिका को भारत के समावेशी और सतत भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है? तो वित्तीय क्षेत्र। 3 सितंबर 2024 को विश्व बैंक के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकास दर पूर्वानुमान 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 7%।
28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य कहाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 का आयोजन किया गया? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा 20 अगस्त 2024 को भारत के राजपत्र में दूरसंचार अधिनियम 2023 के नियमों का पहला सेट प्रकाशित किया गया। इसे क्या नाम दिया गया है? तो दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन नियम 2024। 27 अगस्त 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय जनसंचार संस्थान में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली। 27 अगस्त 2024 को वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 8वीं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति EPC की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 27 अगस्त 2024 को कृषि और किसान मंत्रालय विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है? तो 1065 लाख हेक्टेयर। आगे देखेंगे। 23 अगस्त 2024 को थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा देश जनवरी से जून 2024 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने 2027-28 तक कितने रुपए के परिव्यय से ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइटों पर 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान PM मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो 4,445 करोड़ रुपए। 2 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने 50,665 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत वाली 936 किलोमीटर लंबाई वाली कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो 8 परियोजनाओं को। 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने श्रम एवं रोजगार आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधि डिजिटल प्रौद्योगिकी संस्कृत पर्यटन और युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया। 5 अगस्त 2024 को प्रमुख वैश्विक शेयर बाजारों में जारी गिरावट का कारण क्या था? तो इन कैरी ट्रेड। 18 जुलाई 2024 को किसने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करने के लिए सिफारिश की है? तो नीति आयोग। 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक ADB ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के लिए कितने प्रतिशत का पूर्वानुमान व्यक्त किया है? तो 7%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 16 जुलाई 2024 को जारी की इस रिपोर्ट ने नीति खपत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि के बीच वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के अपने अनुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7% कर दिया। विश्व आर्थिक परिदृश्य ने 15 जुलाई 2024 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किरण किजरापू राममोहन नायडू ने किस पर 5% की एक समान IGST दर लागू करने की घोषणा की है? तो सभी विमान और विमान इंजन के कल पुर्जों पर। 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में वित्तीय समावेश सूचकांक FI इंडेक्स का मान क्या था? तो 64.2
14 जुलाई 2024 को किसके द्वारा जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुशमुंडा कोयला खदानों ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड एटलस.com जुलाई 2024 में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है? तो बजाज ऑटो। 10 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों ने वित्त मंत्री को कितने रुपए का लाभांश सौंपा है? तो 6,481 करोड़ रुपए। GST दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जुलाई 2024 को। 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCF को प्रेषण का दायरा बढ़ा दिया है? तो उदारीकृत प्रेषण योजना LRS। आगे देखेंगे 9 जुलाई 2024 को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो 100 अरब डॉलर। 9 जुलाई 2024 को किसकी अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने एक 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो अरविंद पनघड़िया। 8 जुलाई 2024 से भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू किया है? तो चाय और औषधि पौधे। 19 जून 2024 को किस संगठन ने यूनिट लिंक्ड बीमा योजना को निवेश उत्पाद के रूप में प्रचारित करने पर रोक लगाते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है? तो भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितनी खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है? 11 जून 2024 को प्रकाशित वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में किस संगठन ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास पूर्वानुमान को जनवरी 2024 में अनुमानित 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है? तो विश्व बैंक। 11 जून 2024 को किस बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए SME डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद का शुभारंभ किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। 7 जून 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकाथॉन 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जून 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट तथा MMK टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में किस कंपनी ने 24% यूनिट होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो सिंट्रा। 6 जून 2024 को भारत एवं कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI की प्रथम बैठक का आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र। आगे देखेंगे 6 जून 2024 को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT ने किसके बीच विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस। 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने पेरू में UPI जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की घोषणा की है? तो पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक BCRP। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट GB नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश होगा? तो 385 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए भारत का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का कितना प्रतिशत था? तो 8.1%। देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन पिछले 9 वर्षों में दोगुना से अधिक होकर कितना हो गया है? तो 131 लाख टन।
लद्दाख में पाए जाने वाले किस फल को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक मिला है? तो सी वर्कथॉर्न फल। डीजीसीए ने लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन बन गई है? तो थ्रॉटल एरो स्पेस सिस्टम्स। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुमान नहीं करने के लिए किस कंपनी पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हीरो फिनकॉर्प। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की है? तो 70%। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस कंपनी को टीवीएस सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और टीवीएस व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की कुछ इक्विटी की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी? तो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन। जून 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने ब्लैक रॉक फंडिंग इंक के द्वारा किस कंपनी ने अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एलएलसी। जून 2024 में किस मंत्रालय द्वारा घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। जून 2024 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने देश में वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो मास्टरकार्ड इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 13 मई 2024 को किस बुलियन एक्सचेंज के पहले ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बनने की घोषणा की है? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। मई 2024 में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.1%। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने सहायक और कॉरपोरेशन उदमबुजी शाखा कंपनी डेयर वेंचर्स के माध्यम से 24 करोड़ के निवेश के साथ किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है? तो जलवायु स्मार्ट डीप टेक कंपनी इकोजेन। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिए हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु वित्त वर्ष 2024 में कितने मूल्य की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की है? तो 20 करोड़। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने 2 मई 2024 को जारी अपनी नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 6.6%। अर्थव्यवस्था के हाइड्रोजन और ईंधन में सेल की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी 41वीं संचालन समिति की बैठक नई दिल्ली में की गई। 2024 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी तत्कालिक भुगतान प्रणाली विकसित करने में सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बैंक ऑफ नामीबिया। 8 प्रमुख उद्योग का संयुक्त सूचकांक मार्च 2023 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो 5.2%। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो डिजिटल ऋण एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पाद के एकत्रित में पारदर्शिता। अप्रैल 2024 में देश के किस क्षेत्र को वित्त मंत्रालय से अधिकृत आर्थिक संचालन AIO का दर्जा प्राप्त हुआ? तो रत्न एवं आभूषण। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्य कोयला ब्लॉक से मिलने कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा?
तो 17 करोड़ टन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रोटोस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड द्वारा किस कंपनी की अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो थाई सेंस ग्रुप इंडस्ट्रीज इंडिया। एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत से कितने मूल्य के आईफोन निर्यात करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो $10 बिलियन। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI ने ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने को लेकर किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो PTC इंडिया लिमिटेड। किस कंपनी ने गुजरात के मुद्रा में विश्व के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है? तो अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। 12 अप्रैल 2024 को वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी संसाधन में परिवर्तित करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो VEXL एनवायरन प्रोजेक्ट्स। 10 अप्रैल 2024 को खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों हेतु तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CSIR के खनिज। इलेक्ट्रॉन वाहन EV निर्माता ओमेगा सेकी मोबिलिटी OSM ने किसके साथ साझेदारी कर OSM स्ट्रीम सिटी क्यूब लॉन्च किया है? तो एक्सपोनेंट एनर्जी। 9 मई 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने जहाज़ों के निर्माण के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी शिपयार्डों में किसके निर्माण और आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम। विद्युत मंत्रालय के अधीन किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषक श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सम्मानित और शासन ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड। भारत पैसेंजर कार में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो वर्ष 2023-24 में देश में पैसेंजर कारों की कुल बिक्री कितनी रही है? तो 42.3 लाख। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 37,354 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं और 25,089 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं, जो अब तक का सार्वजनिक है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। $145.38 MMT कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सी बंदरगाह अथॉरिटी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी PPA। भारतीय प्रतिस्पर्धा उद्योग CCI ने पीरामल अल्टरनेटिव्स ट्रस्ट द्वारा किस कंपनी की 10.39% शेयर धारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा किस इंश्योरेंस कंपनी के 14 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर खरीदने को मंजूरी दी? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बेंगलुरु को दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एयर इंडिया ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किसके सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण
कार्यक्रम शुरू किया है? तो खाद्य सुरक्षा विभाग दिल्ली। दक्षिण कोरिया कंपनी हुंडई मोटर्स और किया कॉरपोरेशन ने किस उद्देश्य से भारत की एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी के स्थानीयकरण हेतु किस कंपनी को कैंसर के इलाज के लिए ट्रेस्टुजुमैब डेरक्सटेकन लियोफिल्ड पाउडर की बिक्री और वितरण हेतु आयात करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया को। एयरलाइन आकाशा एयर ने किस 2 शहरों के बीच पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसंचालन शुरू किया है? तो मुंबई से दोहा कतर। मॉर्गन स्टैनली ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में निरंतर वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.8% कर दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर उभरी है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMS सक्षम स्मार्ट कुजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फेडरल बैंक। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपनी पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस बैंक ने 19 मार्च 2024 को नकारात्मक ब्याज दरों की नीति को समाप्त कर दिया है और 17 वर्षों में पहली बार इसमें बढ़ोतरी की घोषणा की? तो बैंक ऑफ जापान। किसानों को नई तकनीकी प्रदान करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस कृषि रसायन कंपनी के साथ 19 मार्च 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है? तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 17 मार्च शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.88% बढ़कर कितने रुपए में अधिक रहा है? तो 18.90 लाख करोड़। किस कंपनी ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त किया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस बोर्ड ने पेस्ट्रीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और फाउंडेशन फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज रिसर्च बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया गया? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्र में 15 मार्च 2024 को कौन सा क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन लॉन्च किया? तो इथेनॉल सब। किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करने के लिए कौन सा बैंक भारत सरकार को $23 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? तो एशियाई विकास बैंक। भारतीय उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल वाहन EV सेक्टर में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को पेट्रोनेट LNG के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गुजरात के दहेज में। केंद्रीय नागर विमान और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने 12 मार्च 2024 को किस एक क्षेत्रीय एयरलाइंस सेवा का उद्घाटन किया है? तो फ्लाई 51। हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया? तो भारत।
वित्त वर्ष 2024-25 और वार्ष 2025-26 के लिए रबड़ क्षेत्र हेतु वित्तीय सहायता कितने प्रतिशत बढ़ाकर 708.59 करोड़ रुपए कर दी गई है, तो 23%। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड तथा पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में अक्षय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किए हैं, तो 19 फरवरी 2024 को। दामोदर घाटी क्षेत्र में ट्यूब कोयला खानों के विकास के लिए किस महारत्न कंपनी के साथ दामोदर घाटी निगम ने 588 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। देश में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अंतरिक्ष बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़ रुपए। दिसंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योग ICI के सूचकांक में दिसंबर 2022 के सूचकांक की तुलना में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो 3.8% अंतिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, कर्नाटक के बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है, तो महाराष्ट्र के सोलापुर। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजनाओं में नवंबर 2023 तक कितने रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, तो 1.03 लाख करोड़। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार ने अब तक 8 क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए का प्रोत्साहन किया है, तो 4,415 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की पूरी संभावना है, तो 7%। अदानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्षों में 62,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की गई, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना। केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर को बेंगलुरु, दिल्ली और अयोध्या से जोड़ने वाले नए उड़ान मार्गों का उद्घाटन कब किया है, तो 16 जनवरी 2024। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न दर्जे के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने कुल कितने जापानी येन के शुरुआती मूल्य वाले हरित बॉन्ड जारी किए हैं, तो 61.1 अरब। भारत से अमेरिकी को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात जनवरी सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर कितना हो गया है, तो 6.6 अरब डॉलर। किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत अगले कुल वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बना रहेगा, तो फिच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय रेलवे विज्ञान नियमावली 2023 का अनावरण किया, तो 9 जनवरी 2024। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी में UPI सुविधा से लॉन्च इंडसइंड बैंक सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार सबसे मजबूत भारतीय बॉन्ड कौन सा हुआ है, तो जियो। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 2013 से 14, 2022 से 23 के मध्य भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 24.82 करोड़। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने संयुक्त अनुसंधान तथा शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के
उद्देश्य से कब एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10 जनवरी 2024। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो एक वाहन एक फास्टैग पहल। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जियो मार्ट। विश्व बैंक ने तमिलनाडु में शहरी जल और सावरेज प्रणालियों का बढ़ावा देने के लिए कितने डॉलर की मंजूरी दी है? 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के 6 अपतटीय गश्ती जहाजों को खरीद हेतु 20 दिसंबर 2023 को किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पुणे। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के सोलर प्रोजेक्ट के स्थित किस बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मन विकास बैंक। भारत सरकार और एशियाई बैंक 13 दिसंबर 2023 को किस राज्य में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तराखंड। किस बैंक ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने सूक्ष्म और लघु उद्योग हेतु कितने रुपए अधिक की गारंटी मंजूरी दी है? तो 5 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग एक का उपयोग करके परिवहन को बढ़ावा देना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बजाज फाइनेंस को अपने किन 2 ऋण उत्पादों के तहत वो ऋण की मंजूरी तथा वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं? तो ईकॉम और इंस्टा EMI कार्ड। देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 2 गुना से अधिक होकर कितने हो गया है? तो 131 लाख टन। लद्दाख में पाए जाने वाले किस फल को नवंबर 2023 में GI टैग भौगोलिक संकेतक मिला है? तो सी बकथोर्न फल। किस देश की 2 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के लिए समझौता किया? तो ब्राजील। DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन बन गई है? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 10 नवंबर 2023 को कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी की मंजूरी दी है? तो 150 मिलियन। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 6 नवंबर 2023 को खाड़ी के सहयोगी देशों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की किस प्रमुख वैश्विक खुदरा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लुलु हाइपर मार्केट LLC। नवंबर 2023 में किन देशों के बीच मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो चीन और सऊदी अरब। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए 6 नवंबर 2023 को लीप अहेड
शिखर सम्मेलन में किस पहल की शुरुआत की है? तो लीप अहेड पहल। चीन की किस सर्च इंजन कंपनी ने 1 नवंबर 2023 को अपने चैट जीपीटी जैसे उत्पाद एर्नी बॉट का एक भुगतान संस्करण लॉन्च किया जिसकी कीमत 59.9 युआन प्रति माह? किस कंपनी ने नवंबर 2023 में गुजरात के मुद्रा स्थित संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उद्घाटन करने की घोषणा की? अदानी पावर लिमिटेड APL। किस कंपनी के द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले गैसोलीन और डीजल संदर्भ ईंधन का अनावरण किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट पर कब लॉन्च की है? तो 21 अक्टूबर 2023। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड कब लॉन्च किया? तो 16 अक्टूबर 2023 को। वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2023 को रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो राइटर्स लिमिटेड और इरकॉन। 12 से 13 अक्टूबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मराकेश, मोरक्को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेट एवं पोटास युक्त उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 1 तारीख 10वां महीना 2023 से 31 तारीख 3रा महीना 2024 तक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों का कब मंजूरी दी है? तो 25 अक्टूबर 2023 को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंक के लिए स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 4 लाख रुपए। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का 14वां संस्करण 15 से 17 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया है? तो नवी मुंबई के वासी दवा कंपनी शिल्पा लिमिटेड ने 26 सितंबर 2023 को किस राज्य में अस्पतालों और फार्मेसियों को अपनी महत्वपूर्ण दवाओं के वितरण के लिए ड्रोन संचालित डिलीवरी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश।